आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की और उनसे जुड़े कुछ सीक्रेट्स की, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते हो, नई जनरेशन तो नहीं जानती होगी, उनको बताने की। वो जल्दी से क्विक फैक्ट्स हम बताएंगे। कैसे रेखा जब पैदा हुई तो आपको बताऊं कि जेमिनी गणेशन उनके पिता एक मशहूर स्टार थे तमिल तेलुगु, और उनकी माता यानी माँ उनकी पुष्पवल्ली। दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। जब छोटी थी रेखा तो अलग हो गए। पुष्पवल्ली भी एक्ट्रेस थी, वहीं काम करती थी तमिल तेलुगु फिल्मों में। तो रेखा बनना क्या चाहती थी अपनी लाइफ में? रेखा बनना चाहती थी एरोस्टिस, लेकिन उनकी एज कम थी। और इधर उनकी माँ चाहती थी, खास तौर पे पति से अलग होने के बाद, कि रेखा बड़ा नाम करे, घर घर में जानी जाए, मशहूर एक्ट्रेस बने। और तब रेखा बीच में जब उन्हें लगा कि रेखा भी छोटी हैं, तो ऐसे में रेखा का झुकाव हो गया कि रेखा जब देखती थी कैथोलिक स्कूल में कैथोलिक नन्स को, तो वो नन बनने के लिए भी बड़ी इच्छुक थी। उन्होंने अपनी माँ से इच्छा जाहिर की थी, लेकिन माँ की इच्छा थी कि रेखा एक्ट्रेस बने, इसलिए तेलुगु फिल्मों में उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और शायद 13 साल की उम्र में रेखा ने स्कूल छोड़ दिया था अपना। जो बड़ा फैक्ट दूसरा ये है कि रेखा काफ़ी थोड़ी सी थुल मोटी थी शुरुआत में, तो लोग जो उनके स्कूल के बच्चे थे उनका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे में उन्होंने उसको डील करने का सोचा कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी को गुस्से में ना मतलब तब्दील किया जाए, उन लोगों से नाराज़ ना हो जो मजाक उड़ाते हैं। तो रेखा मिमिक्री करना सीख गई थी और उनके साथ मिमिक्री करती थी, जो बाद में उनको एक्टिंग के कैरियर में काम आया। से मैं आपको बताऊं, रेखा की हिंदी फिल्मों में जो एंट्री मानी जाती है वो मानी जाती है सावन भादों से, लेकिन उसके साथ जुड़ा है एक मी टू मूवमेंट। जी हाँ, मी टू मूवमेंट मतलब रेखा के साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, ऐसा प्लान किया गया, रेखा के साथ ज़बरदस्ती किस की गई ऑन कैमरा। उसके चलते वो फिल्म 10 साल अटकी रही। फिल्म का नाम था एक अनजाना सफ़र, और उनके साथी अभिनेता थे विश्वजीत, बंगाल के और हिंदी फिल्मों के भी मशहूर अभिनेता रहे, प्रसेनजीत के फादर। तो फिल्म राजा नवेथा करके एक डायरेक्टर बना रहे थे, 1969 की बात है। रेखा को कुछ बताया नहीं गया था, शायद 15 साल की थी रेखा उस वक्त। और वो जो शूटिंग हो रही थी उस वक्त, तो रेखा को पता नहीं था कि यहाँ कोई किस सीन होने वाला है। और उसने बोला कि एक रोमांटिक सीन फिल्माया जाना है, और अचानक से विश्वजीत ने उन्हें किस करना शुरू कर दिया। रेखा एकदम खामोश हो गई, वो अवाक थी, और पूरी जो यूनिट थी वो उस वक्त चीयर्स कर रही थी। और लगातार 5 मिनट तक वो सीन चलता रहा। रेखा की आंखों में आंसू आ रहे थे उस वक्त, रेखा को रोक नहीं पाई। बाद में विश्वजीत ने बताया कि जैसा डायरेक्टर ने कहा उन्होंने वैसा किया। शायद फिल्म हिट करने के लिए कोई फार्मूला उस वक्त तलाशा गया हो, लेकिन ये फिल्म उसके बाद सेंसर में टक गई, इसका विरोध भी हुआ। बहुत बाद में जाकर रेखा ने इस बात का अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, और कैसे वो फिल्म 10 साल अटकी रही। ये था रेखा का मी टू मूवमेंट। उसके बाद बात करें हम रेखा की अपनी लाइफ की, तो रेखा अभी रहस्यमयी रहती हैं एक बंगले में शांति के साथ बॉम्बे में। लेकिन उनकी जो क्लोज, जिसके साथ आप हर समय उन्हें देख सकते हैं, हर समय एक महिला उनके साथ नज़र आएगी जिसका नाम है फरजाना। कभी हेयर स्टाइलिस्ट थी, उनके साथ जुड़ी 30 साल पहले, और अब उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी कम दोस्त कम मैनेजर, और तमाम तरह के उस पर आरोप भी लगते रहे हैं। वो रेखा के साथ हमेशा आपको नज़र आएंगी, हर फंक्शन में हर जगह रेखा के साथ फरजाना दिखाई देती हैं। रेखा और फरजाना दोनों को काफ़ी रहस्यमयी तब से ही माना जाता है। तो ये जब भी आप रेखा को गौर से करेंगे तो फरजाना को गौर से देखिएगा। और ये बात बहुत पुरानी है कि रेखा से हमेशा, आज भी रेखा से पूछा जाता रहा है कि उनका ब्यूटी सीक्रेट क्या है, जो आज की जनरेशन ये नहीं जानती। एक बार रेखा ने ये तय किया कि उन्हें अपना ब्यूटी सीक्रेट बताना है, और वो ऑडियो 1983 में एक बुक के तौर पे सामने आया। एक तरह से रेखा की पहली बुक जो उन्होंने लिखी, माइंड एंड बॉडी टेम्पल सीक्रेट ऑफ रेखा, ये उन्होंने बुक के फॉर्म में लिखा। जो ऑडियो था वो बुक के फॉर्म में आया। और मैं आपको बता दूं कि उनकी इस बुक में तमाम सीक्रेट, योगा से लेके खूबसूरती के टिप्स तक दिए गए हैं, महिलाएं खरीद सकती हैं। और उनकी ब्यूटी के पीछे उस दौर में एक महिला का नाम आता है, स्नेहलता पांडे, मशहूर अभिनेता चंकी पांडे की मदर थी। उस वक्त उन दिनों में जितनी भी बॉलीवुड में काम करने वाली एक्ट्रेस मॉडल थी, बिना उनके खूबसूरत होना मुमकिन नहीं था, ऐसा माना जाता था। बहुत ब्यूटी एक्सपर्ट मानी जाती थी स्नेहलता पांडे। उनके साथ रेखा ने उनकी मदद की, रेखा की मदद उन्होंने की, और ऐसे में ये उनका राज था। दूसरा जो अमिताभ बच्चन के साथ बात आती है कि जो आखिरी फिल्म उन्होंने की सिलसिला, मैं आपको एक फैक्ट उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे उसमें परवीन बॉबी और स्मिता पाटिल को चुना था यश चोपड़ा ने। लेकिन यश चोपड़ा जब अपनी दोनों स्टार कास्ट को लेकर बताने गए अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ ने कुछ सोच के कहा और पूछा क्या ये आपकी आइडियल कास्टिंग है?
तब यश चोपड़ा ने कहा कि मेरी आइडियल कास्टिंग तो रेखा और जया थी, लेकिन पता नहीं वो आप लोग तैयार होंगे कि नहीं। तब अमिताभ थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो दोनों राज़ी हो जाएं। तो उसके बाद यश चोपड़ा गए, अलग अलग बात की रेखा और जया से, उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन तैयार हैं, आप भी हो जाइए। तो वो दोनों भी तैयार हो गई। कुछ शर्तें हुई कि किसी तरह से इनके बीच में झगड़ा ना हो, तो इसके लिए कुछ शर्तें और कुछ ऐसा डेकोरम बनाया गया जहाँ से शूटिंग हुई और आसानी से ही सिलसिला फिर उनकी दोनों की आखिरी फिल्म, लेकिन ज़बरदस्त सुपरहिट हुई और आज भी उसकी चर्चा होती है। अमिताभ और रेखा के बीच में क्या था ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया, लेकिन एक बार जो रंजीत थे मशहूर विलेन, जिन्होंने पहली रेखा की पहली फिल्म थी सावन भादो, उसमें भी काम किया था, रेखा से उनकी एक बार बहुत ज़बरदस्त बिगड़ी। वजह थी फिल्म कारनामा। उसकी जो शूटिंग थी वो केवल शाम को होती थी, लेकिन एक दिन रेखा ने उनसे कहा कि मुझे आज शाम अमिताभ के साथ बितानी है, तो मुझे शाम को छुट्टी दी जाए, वो शूटिंग सुबह हो जाए। दोनों में गहमा गहमी हुई और उसके बाद रेखा ने गुस्से में साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया और वो उसके बाद उनके रंजीत से रिश्ते बिगड़ गए, उस प्रोड्यूसर से रिश्ते बिगड़ गए, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। ये खाली रंजीत से नहीं, एक बार आमिर से भी रेखा की बिगड़ गई और उसकी वजह रेखा से डायरेक्ट उनका कन्फ्रंटेशन नहीं था। बच्चे थे आमिर उस वक्त और रेखा उनके पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट में जितेंद्र के साथ काम कर रही थी और उस वक्त ऐसा हुआ कि रेखा सेट पर लेट आती थी, अक्सर यूनिट पर गुस्सा होती थी और जब लेट आती थी तो ताहिर हुसैन का बहुत नुकसान होता था। फाइनेंशियल क्राइसिस में था ताहिर हुसैन का परिवार, जो जाहिर है वो बाद में परिवार के साथ डिस्कशन होता होगा तो रेखा निशाने पे होती होंगी, रेखा के मुंह पे कुछ निकला जाता होगा। इसलिए रेखा ने आमिर ने कसम खा ली कि रेखा के साथ कभी काम नहीं करेंगे और सालों तक आमिर ने ये कसम निभाई भी। बाद में आकर उन्हें रेखा से मिले तो उन्हें लगा कि सब ठीक नहीं है, बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए। ऐसे रेखा की ज़िंदगी तमाम फैक्ट्स से भरी पड़ी है, हम इतनी कम समय में आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो भी फैक्ट्स थे आपको निश्चित ही पसंद आए होंगे। इस तरह की और तमाम दिलचस्प कहानियाँ खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनका। थैंक यू, नमस्कार।